हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है शुक्रवार है, तो ग्रहों की शांति के लिए या कभी भी आपको अगर मन बेचैन होता है तो इसके ऊपर कौन से उपाय करने हैं, और सारे ही नवग्रहों के लिए भी नहाने के पानी में जैसे क्या डालें। जैसे शुक्रवार का दिन आपको पता है माता लक्ष्मी को समर्पित है और सप्ताह का यह दिन शुक्र ग्रह से संबंधित है, तो ऐसे में उनके की विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। यूँ तो देवी लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहती है, लेकिन कई बार ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के चलते भी उनकी कृपा हम तक नहीं पहुंचती और बाधाएं आती हैं। तो ऐसे में हम यही जानेंगे कि शुक्रवार के कुछ उपाय। वैसे आप सबको काफ़ी नॉलेज है कि क्या करना है क्या नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है तो काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम ये सोचते हैं ना कि ऊपर जब ग्रहों के उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होते हैं तो नीचे भी हलचल मचती है। तो यही हम जानेंगे कि इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर, ऑब्वियसली सब जल्दी उठते होंगे, स्नान आदि करने के पश्चात सबसे पहले अपने पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। आप चाहे तो रोज़ कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को करना है। ऐसे करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। माँ लक्ष्मी के आगमन और उनकी कृपा प्राप्त के लिए घर की साफ सफाई शुद्धता का ध्यान हमेशा रखें। थोड़ा थोड़ा सफाई आप करते रहे। घर में गंदगी होने से वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। हम कहते हैं ना, अचानक हमें कोई दुखद घटना मिल गई या कोई परेशानी आ जाती है, फालतू की परेशानी आ जाती है बैठे बैठे, या हमारे शरीर में कोई पेन होने लगता है, तो हमें चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना है ताकि सब ठीक रहे और उन प्रभु का नाम लेते रहना है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय जो गाय के घी का दीपक है वो अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि इसे शुक्र ग्रह प्रतीक माना गया। आपके पास सुबह टाइम नहीं है, ऑफिस जाते हैं, शाम को कर ले। ऐसे में शुक्रवार के दिन घी का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जरूर जलाएं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा परिवार के सभी सदस्यों पर बनी रहती है। आप शाम को तुलसी के पास भी घी का दीपक जला सकते हैं, और तुलसी के आसपास भी बिल्कुल भी गंदगी ना हो, कुछ भी इस तरह का जूते चप्पल वगैरह, जैसे हर सबको पता तो है लेकिन हम वो प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं कर पाते। पता तो हम मुझे भी है कि हमें शुक्रवार क्या करना है, लेकिन इतना नहीं पता है। हम पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है। शुक्रवार के दिन सुबह आप दही से बाल धोकर पूजा करें। माना जाता है कि दही शुक्र का प्रतीक है और बाल शनि का प्रतीक है। ऐसे में शनि और शुक्र से संबंधित इस उपाय को करने से भी अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही कुंडली में यह ग्रह शांत होते हैं, जिसका शुक्र प्रभाव जीवन पर देखने को मिलता है। अब शुक्र मजबूत करना है तो शुक्र के लिए आपको, जैसे मेरी वीडियो बनी है नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो चंद्रमा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। शुक्र ग्रह कारक जैसे मन का होता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं। उसके बाद हम देखेंगे यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन आप गुलाबी चमकीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। इसके अलावा आप सफ़ेद नीला रंग भी पहन सकते हैं। ऐसा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ख्याल रखना है कि शुक्रवार को हल्का नीला, जो राहु का रंग है, हल्का नीला या डार्क नीला आपको नहीं पहनना है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए खीर बना लीजिए। थोड़ी सी तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, और मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा देते हैं। साथ ही इस खीर का जो सेवन है आपको पूरे परिवार को भी अवश्य करवाना चाहिए। शुक्रवार को आप खीर में केसर भी डाल सकते हैं, इससे बृहस्पति अच्छा होता है और जीवन में जो सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार को खट्टी चीज़ों का परहेज करें, दही भी ना ही खाएं। लेकिन आप बोलेंगे कि दही से भाल क्यों धो रही हैं, यहाँ भाल धोने में है, खाने में नहीं है। और औषधि स्नान कुंडली में नौ ग्रहों की अनुकूलता बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है। अब मानते हैं कि ज्योतिष में जो 9 ग्रह हैं उनके अनुकूल करने के लिए कुछ खास वस्तुओं का उपयोग करना शुभ होता है। इनके अलावा इलायची, केसर, इत्र जैसी वस्तुएं औषधि स्नान के लिए बहुत खास मानी जाती हैं। इनको नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से भी आपकी कुंडली में ग्रहों के जो दोष है काफ़ी हद तक दूर होते हैं। तो ये बता दें कि कुछ खास वस्तुओं के बारे में जिनके प्रयोग से आप कुंडली में सभी ग्रह की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अपना जो कर्म होता है उसका जो भोग है वो तो हमको भोगना ही पड़ता है। ये चीज़ें हम इसलिए करता कि हमारे आने वाली जो कर्म है, आने वाले जो भविष्य, आने वाले जो वर्तमान है वो अच्छे रहें। हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन इतनी भी ना परेशानी हो कि हमें कहीं रास्ता ना दिखे, है ना, ये मानते हैं हम। ज्योतिष में ग्रह
सूर्य ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए ये उपाय आप पढ़ लीजिएगा। अब है चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, तो अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। चंद्रमा को मजबूत करना है तो आपको चंद्र ग्रह से जुड़े दोष को दूर करने के लिए एक उपाय है, आप पानी में कुछ जैसे खिरनी की जड़, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, गुलाब जल शामिल कर सकते हैं। इससे आपका चंद्र ग्रह जो चंद्र दोष दूर होगा। अब है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का भी बहुत महत्व है। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो कुछ खास चीज़ें करने से आपको बल मिलेगा, आपको साहस, शक्ति। मंगल स्नान के लिए आपको अंतमूल, लाल चंदन और लाल फूल जैसे चीज़ों के स्नान को अच्छा माना जाता है, जो आपके मंगल को शांत करेगा। इसको आप नहाने के पानी में डालें। अब है ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि वाणी का कारक मानते हैं। बोलने में दिक्कत, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या कारोबार में नुकसान होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये जो बोलपन है, बोलने से ही आधे वो कहते हैं ना पंगे डलते हैं। बोल अपनी सुधारनी चाहिए, उससे भी बुद्ध ठीक होता है। आप इसके लिए पानी में मधु, विदारा और जायफल को पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपका जो बुध ग्रह है वो अच्छा होता है, सहायक है। और साथ में अपने बहन भाइयों के साथ बना के रखने से भी हमारा जो बुध ग्रह होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति, जो कि ज्ञान है, भाग्य का कारक है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु दोषपूर्ण है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। अब आप हम बोलते हैं ना, किसी को कुछ कह देते हैं या कुछ बोल देते हैं, वाणी से ही बोल रहे हैं ना, तो वो लौट के जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें तो आती हैं, तो इसलिए हमें परेशानी वो तो है ही, अगले पिछले जन्म के भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन इन परेशानियों से थोड़ा सा बचने के लिए हमें भारंगी, मालती के फूल, सफ़ेद सरसों, गूलर को पानी में मिलाकर स्नान करेंगे तो लाभ होगा। इसके अलावा हल्दी, केसर, पीली चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें ना भी मिले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कुछ चीज़ नहीं मिल रही तो हम ये कुछ करेंगे नहीं। आप कोई और ग्रह मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा अपना आचरण हमने ठीक रखना है। कभी कभी गुस्सा तो सबको ही खैर आ जाता है। और मेरी वीडियो कैसी लगती है, कैसी लगी है वो भी बताइएगा। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है, तो अगर शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं। शुक्र को मजबूत करना है हमको, के काफ़ी तरीके हैं। काफ़ी लोग तो जैसे शुक्रवार को सेंट लगा के रखते हैं ताकि शुक्र उनका ऊपर हो, लग्जरीज का है ये। अब इनमें से खास चीज़ों से आपको नहाना है। इलायची, जायफल, मूली के बीज जैसे होते हैं, इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। कुछ चीज़ें नहीं मिलती लेकिन कुछ तो मिल जाती हैं, काफ़ी हद तक तो हमें सामान मिल ही जाता है। शनि दोष एक ऐसी स्थिति है जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए भी आप कई तरह के उपाय कर सकते हैं। उनमें से एक है पानी में कुछ खास चीज़ें मिलाकर नहाना। शनि को अनुकूल बनाने के लिए आप पानी में काला तिल, अमरबेल, सौंफ, सरसों मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी शनि के दोष जो है उनको कम करने में मदद मिल सकती है। देखिए, ये चीज़ें को परेशानी हमारी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो हमें भोगने ही होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।